हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अभी तक हमारे नॉलेज में है कि जो फ्री मेटल आयन के 5d ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे रहते हैं। ऑल 5d ऑर्बिटल आर ऑफ सेम एनर्जी और इन सेम एनर्जी ऑर्बिटल को हम बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये कहा गया कि जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन को तो ये जो 5d ऑर्बिटल हैं इनमें से कुछ की एनर्जी हाई हो जाती है और कुछ की एनर्जी लो हो जाती है और ये एनर्जी के डिफरेंस में दो सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल दो सेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल एंड लो एनर्जी ऑर्बिटल। और ये जो स्प्लिटिंग है ये दो तरह की होती है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एंड टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में जो हमको पहले कॉम्प्लेक्स को पहचानना है, यहाँ पे अगर 6 लिगेंड हैं, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दैट मीन्स कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है और जो इसकी ज्योमेट्री है वो कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब इस तरह के ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो लिगेंड है वो लिगेंड हमेशा कहाँ पे अप्रोच करता है, एक्सिस से अप्रोच करता है। मतलब लिगेंड कहाँ से इंटर होना चाहता है, एक्सिस से, और एक्सिस से इंटर होगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा। तो जो ऑर्बिटल लिगेंड के ओरिएंटेशन में होंगे उनकी एनर्जी कैसे हो जाएगी, हाई। अब हमको पता है कि जो डी ऑर्बिटल है उनके ओरिएंटेशन कैसे होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और आप बताइए कि इसमें से कौन से हैं जो एक्सिस के अलोंग है, ये दो वाले, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये वाले ऑर्बिटल एक्सिस पे रहते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है और इसको हम बोलते हैं ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। और ये जो बचे हुए 3 ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी कंपैरेटिवली लो हो जाती है क्योंकि ये लेस रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अगर हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखेंगे तो कुछ इस तरह की होती है जिसमें ये सारे एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड। तो लिगेंड का अप्रोच कहाँ हो रहा है, अलोंग द एक्सिस पे हो रहा है, इसीलिए जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी हाई हो गई। और इसका क्रिस्टल फील्ड डायग्राम ये है, यहाँ पे देखें, पहले ये जो है फ्री मेटल आयन है, फ्री मेटल आयन है जिसमें पांचों की एनर्जी क्या है, सेम। बट इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रेजेंस में 3 ऑर्बिटल जो कि इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनकी एनर्जी कैसी हो जाती है, लो। और 2 ऑर्बिटल जिन जो एक्सिस के अलोंग आते हैं उनकी एनर्जी कैसी हो जाती है, हाई। जो इन दोनों सेट्स के बीच का एनर्जी गैप होता है उसको वो डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जो 3 ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इनको T2 से बताया जाता है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों में। ऑक्टाहेड्रल में इसको T2G बोलते हैं और टेट्राहेड्रल में इसको ओनली T2 बोलते हैं। बट आप याद रखिए कि T2 वाले जो हैं वो 3 ऑर्बिटल, सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल हैं। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि क्या मेटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। दैट मीन्स वो कौन सी ज्योमेट्री शो करेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो लिगेंड है वो इन बिटवीन द एक्सिस पे अप्रोच करता है। कहाँ पे अप्रोच करता है, इन बिटवीन एक्सिस। इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स ये जो ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस है वो मोर रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे और उनकी जो रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, सोचिए उसमें क्या है, एग्रेसिवनेस या एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये वाले जो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, जो इन बिटवीन द एक्सिस है ये ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे और इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। और ये जो दो हैं एक्सिस है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इसमें जो T2 सेट है वो हाई एनर्जी का है और जो E है वो लो एनर्जी का है। टेट्राहेड्रल में हम G लेटर को यूज नहीं करते। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और यहाँ पे सारे लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, इसलिए ये जो T2G
T2 सेट है 3 ऑर्बिटल का DXY, DYZ एंड DZX, इसकी एनर्जी हाई हो जाती है। और ये जो EG सेट है DX2Y2 एंड DZ2, इनकी एनर्जी लो हो जाती है। इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी को भी हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, पर यहाँ पे डेल्टा T बोलते हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ऑक्टाहेड्रल की कंपैरिजन में थोड़ा कम होती है, जिसकी वैल्यू है 4/9। तो आप ये याद रख सकते हैं, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। हेलो 12th बोर्ड स्टूडेंट, मैं आपको केमिस्ट्री के हर चैप्टर से टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आप अपने केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर पाओगे। और इस जर्नी में हम रोज सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे पूरा केमिस्ट्री सिलेबस स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रिपरेशन विद यूनिट 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।